कृष्णा। आज हम अध्याय 4 के श्लोक नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मन्वे प्राह मनुष्वाके अब्रवीत। अनुवाद। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो परंपरा के अंदर चलती आ रही है। भक्तों कई बार जब भगवद गीता अध्ययन करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट यह ज्ञान जो है भगवान ने सूर्यदेव को क्यों दिया, मनुष्य को भी दे सकते थे। कितने सारे मनुष्य हैं, जरूरी थोड़ी है कि सूर्यदेव को दिया जाए, परंतु क्यों हमको उनका रीजन नहीं पता। भगवान ने इसलिए सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया क्योंकि सूर्यदेव उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सक्षम है, परंतु मनुष्य इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है। अब विचार करेंगे कि ऐसा क्यों। तो भक्तों, मनुष्य की जो इंद्रियां होती है वो अपूर्ण होती है, परंतु देवी देवता जो होते हैं उनमें जरा हमसे ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा चीज़ करने की उनके अंदर क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो इस दीवार के उस साइड हम नहीं देख सकते, परंतु कई सारे देवता होते हैं कि वो है ना इधर से पीछे भी देख सकते हैं। तो आप विचार कीजिए कि हमारी जो इंद्रियां है वो पूर्ण नहीं है, तो जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है उन्हें भगवान कैसे ज्ञान दे सकते हैं। परंतु इस बार जब यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया तो सूर्यदेव विवस्वान ने पूरे परंपरा के अंदर यह सीरियल वाइज यह ज्ञान दिया उन्होंने। जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे कि इक्ष्वाकु को दिए, इक्ष्वाकु के बाद मनु को दिए। और जो मनु महाराज है, मनु महाराज स्वयं भगवान रामचंद्र के कुल में आते हैं। अर्थात कि जैसे कि हम जानते हैं भगवान राम जी का कुल सूर्यवंश है, तो सूर्यवंश के अंदर भगवान राम जब त्रेता युग में यहाँ अवतरित हुए तो हमको यह ज्ञान है कि जब भगवान इस राज्य को चला रहे थे तो किस तरह से यह चल रहा था, कोई तरह की परेशानी नहीं। और राज्य के अंदर जितने भी प्रजा थे वो सारे हैप्पीनेस और एकदम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। क्यों? क्योंकि जो भगवान राम राज्य चला रहे हैं तो उसके कुल में जो पहले परंपरा के अनुसार आए हुए राजा वो सभी भी इसी प्रकार राज्य को चलाए हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिए। भगवान ने विवस्वान को, अविवस्वान से प्रत्येक राजा को यह ज्ञान मिलता आया। तो जब हम किसी परंपरा के अंदर रहकर कोई कार्य करते हैं तो वह सरल रीति से और सही ढंग से होता है। धर्म से हम विपरीत नहीं जाते, धर्म को लेते हुए वह हम कार्य करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि भगवान राम के जो कुल है उसमें एक कुत्ता जो आता है, कुत्ते को भी न्याय दिया जाता है। अब यह बात हमको एकदम यूनिक लगेगा, परंतु यह सत्य है। स्वयं यह स्टोरी कही गई है कि जब भगवान राम के राज्य में वह कुत्ता आया तो उन्हें भी न्याय दिया गया। तो आप विचार कर सकते हैं कि कुत्ते को वहाँ पे न्याय दिया जाता है, तो मतलब राज्य के जो लोग हैं वो सब किस तरह से रह सकते हैं, कभी भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। और इसके लिए भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, यदाचरति श्रेष्ठिष्ठत् देवेत्रो जन यत् परमाणम कुरुते। अर्थात कि कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होता है उसका अनुसरण सामान्य व्यक्ति करते हैं। अर्थात कि महान व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भक्तों कि जो बड़े जो कार्य करते हैं उसको हम देखकर सीखते हैं। भले हमारे पास पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, परंतु हमको जब तक कोई ज्ञान न दे या हमको कोई शिक्षा न दे तब तक हम वो चीज़ को जान नहीं सकते या परफेक्ट तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट है, उसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है, उसके पास सारी पुस्तकें हैं, परंतु वो विचार करता है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रह के पढ़ लूँगा। तो संभव है? असंभव है, वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके ज्ञान को बताने के लिए, उसको समझाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार ये जो हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार यह परंपरा चलते आ रही है,
तो हमारा जो शिक्षक जो भगवान है, भगवान ने विवस्वान को दिया और उसी को हम सीरियल वाइज फॉलो करते आ रहे हैं। और इस प्रकार जब हम फॉलो करते हैं तो वो आराम से किस प्रकार एक राजा को राज्य चलाना चाहिए उसका उससे ज्ञान प्राप्त होता है। वरना आप विचार कीजिए कि वो विवस्वान को न देकर एक सामान्य मनुष्य को देते तो सामान्य मनुष्य क्या उस चीज़ को फॉलो कर पाता, उसको समझ पाता, उस ज्ञान को अपने हृदय में उतार पाता? नहीं उतार पाता, क्योंकि असंभव है। परंतु जब कोई महान व्यक्ति को यह ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसा होता है कि हमसे बड़े हैं, वो जैसा आचरण कर रहे हैं हमको भी वैसा करना चाहिए। इसके लिए भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान दिया। परंतु कई मायावादी होते हैं, कहते हैं कि उनको ही क्यों दिया, तो वो जानते नहीं ये चीज़ को, तो अपनी मर्जी से बहुत सारे बात ऐसे कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी यहाँ थे तो कई ऐसे मायावादी थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी भागवतम का और भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे। तो उसके अंदर कहते थे कि भगवत गीता जो है भगवान के मुख के द्वारा गाया गया गीत है और वह भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो कई मायावादी थे, वह ऐसा कहते थे कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि क्यों? तो वो भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि यह ज्ञान जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए है। परंतु वह मूर्ख व्यक्ति या अधम व्यक्ति को यह नहीं पता कि ये जो कहा है भगवान ने कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए है, यह कहा है विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए। यह ज्ञान सबके लिए है, परंतु विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको कुछ कहा नहीं, बल्कि उनको ऐसा कहा कि आप जो है राजा बलि की पूजा करते हैं और उसको आप भोग लगाते हैं। तो मतलब कि आप एक दैत्य जो है उनकी पूजा करके उनकी आराधना करते हैं, क्या यह सही कर रहे हैं आप? या आप जो है हनुमान जी को, मतलब कि हनुमान जी को आप मानते हैं, हनुमान जी तो एक बंदर है, अर्थात हम क्या समझे आप एक बंदर की पूजा कर रहे हैं। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस प्रकार से बोले तो सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया, साइलेंट हो गया। भक्तों, इसी प्रकार मायावादी जो है संसार के अंदर बहुत है। जब हम सही मार्ग का चयन करते हैं तो उस मार्ग से हटाने के लिए कई सारे लोग जो होते प्रयत्न करते हैं, परंतु हमको स्थिर रहना पड़ता है। हम स्थिर रहेंगे तो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। और ये भगवत गीता जो है भगवान ने क्यों कहा? अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही कहना होता तो सभी लोगों को भगवान यह ज्ञान क्यों दे रहे हैं? या उनके जो प्रचारक हैं, उनके जो पार्षद होते हैं, वह क्यों इसका प्रचार प्रत्येक जगह कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है। लेकिन यहाँ पर कहा है विशेष रूप से, ताकि राजाओं को क्या है कि उसे पता होना चाहिए मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, कि प्रजा को किस तरह सुखी रह सकता हूँ। यह सब ज्ञान जानने के लिए उसे इस परंपरा के अनुसार आना पड़ा और भगवान ने क्षत्रिय को यह ज्ञान दिया। तो मेन रीजन ये है, और उसके जरिए ही आज हम भी जब इस संसार में रह रहे हैं, जो नीति नियम को फॉलो कर रहे हैं, वह भगवान के द्वारा ही दिया गया ज्ञान है। जब तक भगवान स्वयं ज्ञान नहीं देंगे, स्वयं कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम उसके ज्ञान या कर्म से हम कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए उनको यह चीज़ यहाँ पर आकर करना पड़ता है। इसलिए कई बार भगवान यहाँ अवतरित होते हैं और लीला करते हैं। तो मेन रीजन श्लोक के अंदर भक्तों यही है कि यह ज्ञान जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, और हमें भी एक कृष्ण भावनामृत में जुड़कर भगवत गीता का अध्ययन करके भगवान को समझना चाहिए, उसके तत्व को जानना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जीवन है और यही हमारा गोल है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।